बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी, जो कि आपने सम्मान दिया। और देखिए, हम लोग तो राजनीति की बात करेंगे नहीं, क्योंकि नेता राजनीति की बात करते हैं। हम सिर्फ आईना दिखाते हैं, क्योंकि हम मीडिया से हैं, तो हम लोगों को सिर्फ आईना दिखाएंगे। जो सही है उसको सोचना और देखना आप लोगों का कार्य है। तो जैसे अभी राजेश भैया ने कहा कि हम जौनपुर से आकर प्रतापगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं और प्रतापगढ़ के लोग नहीं आ रहे हैं। तो यह तो बड़े शर्म की बात है ही है कि दूसरे जिला से और अपने जिले में आकर के अपने परिवार की बिटिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी समाज से हैं। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सब लोग जहाँ जहाँ से पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जहाँ पर हमारे भाई हैं, वहीं से बैठ करके और वहाँ से चल करके जो आ सकते हैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ें और मिल करके संकल्प लें। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमारे संदीप भैया ने कहा कि वोट की राजनीति जो होती है ये हमारा समाज जानता नहीं। लोकसभा और विधानसभा में कम से कम यहाँ हमारे 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग बैठे हैं और लोकसभा विधानसभा भेजने का कार्य किए हैं। भेजे हैं कि नहीं? लोकसभा विधानसभा में सभी जातियों को वोट देकर भेजे हैं, विधायक भी बनाए हैं, सांसद भी बनाए हैं। लेकिन आज तक किसी लोकसभा और विधानसभा में देश की आज़ादी से लेकर के आज तक हमारे आराध्य भगवान विश्वकर्मा के बारे में किसी ने बोला? लोकसभा में, विधानसभा में बोले? लेकिन मैं लोकसभा और विधानसभा में लगातार देखते रहता हूं, कहीं राम को लेकर चर्चा छिड़ी रहेगी, कहीं हनुमान को लेकर छिड़ी रहेगी, कहीं शंकर को लेकर छिड़ी रहेगी, तो कहीं कृष्ण को लेकर छिड़ी रहेगी। लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहा हूं, आप लोग भी देखते हैं चैनल। लेकिन यह सारे मुद्दे कंटिन्यू लोकसभा और विधानसभा में चलते रहते हैं। लेकिन जिसको आप लोगों ने वोट दिए थे, जिनको विधानसभा और लोकसभा भेजे थे, क्या वह एक बार भी हमारे आराध्य भगवान विश्वकर्मा का नाम लिए क्या? उनसे एक बार पूछना चाहिए कि हम लोगों ने आज तक तुम्हें अपना अंगूठा दे दिया, अपना अधिकार दे दिया, लेकिन क्या कारण और क्या कमी थी? हमारे आराध्य भगवान विश्वकर्मा के बारे में एक बार लोकसभा और विधानसभा में नाम तो ले लिए होते। काशी, मथुरा, अयोध्या में आज लगातार बड़े बड़े बजट पास किए जा रहे हैं, और जिसने काशी, मथुरा, अयोध्या बनाया उसके लिए भी कोई बजट है? कहीं दिखता है भैया दूर दूर तक? हम तो कहीं नहीं सुने हैं कि उनके लिए भी कोई बजट है। कोई भी सरकार, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं है भैया? नहीं है ना? तो काहे हम लोग मिलकर के पूछते नहीं हैं? सब लोग देखिए, हम तो यही, हम लोग सोशल मीडिया वाले हैं, जनता की ही ताकत हमारी ताकत है। तो मैं ये चाहूँगा कि लगातार आप लोगों को यह विश्वकर्मा रथ यात्रा जो भारत भ्रमण पर लेकर चल रहा हूँ, यह पूरे भारत में घुमाने का कार्य कर रहा हूँ। तो यही भागीदारी संकल्प यात्रा है। हर ग्राम सभा, हर राज्य में लगातार बताते चल रहा हूँ। और 5 कलर का अक्षत हमने संकल्प लिया है। हमने नहीं, हमारा पूरा विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र मिलकर के संकल्प लियो कि हम लोग इसको अक्षत पूरे विश्व में हमारे आराध्य भगवान विश्वकर्मा को जो मानता है उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और जो ये 5 कलर का झंडा आप देख रहे हैं, जैसे राजेश भैया ने कहा आंदोलन करना है, अरे तो ये बाबा का झंडा एक बार लेकर के 10 लोग थाने पे चले जाओ। अगर नहीं डीएम और एसपी सुना तो आप लोग, अब क्या बताएं, आप लोग एक बार जरूर आजमाइश करना है। 5 झंडे की ताकत क्या होती है आप लोगों को स्वयं मालूम पड़ेगा। जितना आज तक धरना दिए हैं, जितना न्याय मांगे हैं, एक बार बाबा का झंडा लेकर न्याय मांगो। अगर नहीं मिला तो जो बोलेंगे, दोस्तों हम लोग सोशल मीडिया वाले हैं,
दिखाते हैं और देखते हैं कि और समाज अपने कुछ ना कुछ झंडे को लेकर के न्याय मांगता है, और हमारा समाज सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ के जाके एसपी साहब से बढ़िया प्यार से हाथ जोड़ के बोलता है, प्रणाम भैया, प्रणाम एसपी साहब। तो एसपी साहब प्रणाम सुन के तुरंत वो जान जाइए कि भैया को इसमें मैंने आए बातें तो एक भैया कैसे हिल्ला हवाला कह के पहलावा और यहाँ हटावा, 4 दिन में देखा, 5 दिन में था, 1-1 साल हो गया था, मुकदमा नहीं लिखा बहुते नापन समाज के नेता लोग, 10, 20, 25 लोग चाहे कहीं भी न्याय मांगने का हो, ये झंडा और डंडा एक बार लेकर के जरूर न्याय मांगना। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि न्याय मिलेगा तो मिलेगा। और हम लोग आए हैं आपके बीच में, यह रथ भारत भ्रमण पर लेकर चल रहा हूं और यह अक्षत आप लोगों के बीच में वितरण करवाने का कार्य हमारे जगन्नाथ जी के भंडारे को राजनारायण विश्वकर्मा के द्वारा जो कराया जा रहा है, बाबूजी के कल कच्ची के दिन अक्षत दिया गया, यह अक्षत हम लोग ले और भगवान विश्वकर्मा के चरणों में यह अक्षत अर्पित कर यह सौगंध ले कि हमारा भाई जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह अक्षत जो आप लोगों के बीच जा रहा है, सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा 31 दिवसीय महायज्ञ करके विराजमान किया गया है। 5 दिवसीय सुल्तानपुर में यज्ञ करवा के, कथा करवा के फिर विराजमान किया गया है। उनके चरणों में यह अक्षत आप लोग डालकर सौगंध लें कि अगर हमारे संदीप भैया अगर नेता बनने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके उन्हें लखनऊ भेजने का कार्य करेंगे। अगर हमारा कोई भाई या कोई बेटा शिक्षा के क्षेत्र में या किसी कार्य के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसे बढ़ाने का काम करेंगे, उसे गिराने का काम नहीं करेंगे। यह अक्षत का यही उद्देश्य है और यह अक्षत जो व्यक्ति चाहे वह प्राप्त करे और भगवान विश्वकर्मा के चरणों में डालकर यह सौगंध ले कि हम अपने भाई को बढ़ाने का काम करेंगे, गिराने का काम नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार जोरदार नारा भगवान विश्वकर्मा का लगना चाहिए और सब लोग मिलकर लगाना। बोलो विश्वकर्मा भगवान की, सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की।